पिछली वीडियोस में हमने काम किया था रिडक्स पे और मैंने फुली फ्रॉम स्क्रैच टू बताया था मिडिल लेवल तक, या वी कैन से दिस वन नॉट हाई लेवल बट मिडिल लेवल तक मैंने बताया था कि किस तरह रिडक्स काम करती है। ठीक है, जब हम फ्रंट एंड से डिस्पैच के ज़रिए एक्शन को भेजते हैं और एक्शंस फिर रिड्यूसर में जाता है, रिड्यूसर फिर आता है आपके पास स्टोर में, और स्टोर और फिर आप प्रोवाइडर अटैच करके आप डेटा पास आउट करते हैं फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हम जो काम कर रहे हैं हम मॉड्यूल वाइज नहीं कर रहे, मैं कंसेप्ट को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर मैं मॉड्यूल वाइज चलूँ तो थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशंस या अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटीज आ सकती है। तो इसलिए मैं टॉपिक को पहले मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया कि हम रिडक्स को क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह डाटा का फ्लो चलाते हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा किस तरह डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ इसमें एडवांसमेंट लाऊंगा कि जब आपके पास एक से ज़्यादा रिड्यूसर हो जाएँ तो आप किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, आप जब कॉलिंग करनी होती है तो आप क्या यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम वन बाय वन देखते हैं। तो इस वीडियोस में हम देखने वाले हैं कंबाइंड रिड्यूसर्स के बारे में कि अगर आपके पास रिड्यूसर एक से ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जब लास्ट वीडियो में मैं क्या किया था। हमने सिर्फ डाटा लिया था। ठीक है, क्लिक करता हूँ, ये डाटा इस तरह हमारे पास आ रहा था। ठीक है, फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। अगर मैं आपको हमने खोलूँ भी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने फॉर्म से सेंड करे थे और शो में दिखा रहे थे। ठीक है, अब इसमें ये एक रिड्यूसर हम यूज़ कर रहे हैं, एक ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम रिड्यूसर एक से ज़्यादा यूज़ करें तो वो किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइल्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि हम जब काम कर रहे होते एक फाइल में तो नहीं काम कर रहे, एक डाटा तो नहीं सेंड कर रहे होते, हमें मल्टीपल एक्शन करने होते हैं। एक ऐप बनानी है, बैंकिंग सेक्टर की ऐप है, कोई भी आप क्रिप्टो टाइप ऐप बना लें या कोई भी ऐप बना रहे, तो डाटे का जो फ्लो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है किसी भी एप्लीकेशन में। ठीक है, सिंपल लेवल की फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाना दैट्स नॉट अ इशू ये होता है कि जब आप डाटे के साथ खेल रहे होते हैं और डाटे का फ्लो मेंटेन कर रहे होते हैं। तो इसमें देखिएगा कि हमारे पास जो रिड्यूसर आ रहा है, तो रिड्यूसर अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो नेम है आप नेम सेंड करें वो सेपरेट रिड्यूसर में जाए और फादर जाए वो सेपरेट रिड्यूसर में जाए। ठीक है, तो वो बनाते हैं जी। अब मैं बनाता हूँ नेम रिड्यूसर डॉट JSX। ठीक है, और इस तरह हम एक और रिड्यूसर बना लेते हैं जिसको नाम देते हैं फादर रिड्यूसर डॉट JSX। ठीक है, अब ये हमारे पास फादर रिड्यूसर डॉट JSX आ गया। अब ये जो सब चीज़ें जो हमारे पास आ गई हैं, इसमें हमारे पास एक आएगा फाइल जो कि होगा इंडेक्स डॉट JSX। ठीक है, अब इंडेक्स डॉट JSX ये हमारे पास मेन होगा। ठीक है, अब ये रिड्यूसर डॉट JSX हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं उसको लास्ट में डिलीट करूँगा। सबसे पहले हम रिड्यूसर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट यहाँ पे हम रखते हैं नेम। ठीक है, और नेम रिड्यूसर के नाम से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैंने क्या यूज़ किया हो। ठीक है, प्रोफाइल तो आप हम नेम यूज़ करें। ठीक है, आप कोई भी इसका कैपिटल नाम रख लें, कुछ भी रख लें, दैट्स नॉट इश्यूज़। ठीक है, रिड्यूसर्स के नाम से। ठीक है, इसमें हम पास आउट करते हैं वही चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि जब भी आप पास करेंगे हम दो चीज़ें पास करें, एक तो हमारे पास स्टेट होगी और दूसरा हमारे पास एक्शन होगा। क्योंकि हम नेम रिड्यूसर यूज़ करें तो इसमें हम यहाँ पे साइन कर लेते हैं इसको, और दूसरा हमारे पास होगा एक्शंस। ठीक है, अब इस एक्शन में हमारे पास क्या होगा कि मैं यहाँ पास आउट करूँगा कि अगर आपकी एक्शन दो टाइप जो है, आपके पास जो एक्शन डॉट टाइप जो है वो जो भी आपने डिफाइन की होगी वो मैच करती है तो वो काम करना। ठीक है, तो हम जाते हैं वापस कहाँ पे, एक्शन में, और एक्शन में हमारे पास जो है टाइप वो है प्रोफाइल्स। ठीक है, इसको नेम रिड्यूसर्स और यहाँ पे टाइप पास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं कि जो भी आप उसमें स्टेट पास करें या कुछ भी पास करें वो अपडेट इसमें अपडेट कर दे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम सिंपल रिटर्न्स, और रिटर्न में क्या पास करते हैं, एक्शन। ठीक है, एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, डॉट नेम। ठीक है, और अगर तो ये नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर दो, रिटर्न का कर दो, स्टेट कर दो। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नेम रिड्यूसर्स। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हमारे सामने आ गया। अब सेकंड हम क्या यूज़ करते हैं, हम फादर का बनाते हैं। ठीक है, तो पेस्ट करते हैं, सिंपल कुछ भी नहीं करते यहाँ पे, हम सिर्फ यहाँ पे फादर नेम कर लेते हैं। ठीक है, फादर्स नेम। अब ये देखिएगा कि हम नेम आएगा क्योंकि नेम एन मैंने वहाँ पे स्मॉल में यूज़ किया है, जब हम एक्शन सेंड करें तो इसलिए स्मॉल में आएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया, दो रिड्यूसर्स बन गए, एक नेम रिड्यूसर बन गया और एक हमारे पास बन गया फादर रिड्यूसर्स। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं जी, यहाँ पे एक्सपोर्ट। अच्छा जी, अब दो हमारे पास रिड्यूसर है। अब इस रिड्यूसर की तो हमें ज़रूरत नहीं है ना, ये वाले मेन की, तो हम इसको कहते हैं डिलीट। ठीक है, क्योंकि हमने पहले एक रिड्यूसर में काम किया था, लेकिन अब हम समझाना चाह रहा था कि अगर दो रिड्यूसर हो जाए, देखिए जब नेम फादर एक में ही करना है हमने,
लेकिन इसमें समझा रहा हूँ जब 2 रिड्यूसर में करना हो तो किस तरह करेंगे, यानी एक में डिलीट वाला, एक में अपडेट वाला, तो उसके लिए हम ये यूज़ करें, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास नेम का भी बन गया और ये भी बन गया, ठीक है। अब जो हमें यूज़ करना है वो इंडेक्स यूज़ करना है ताकि जो हम दोनों रिड्यूसर को कंबाइन कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट, ठीक है। वो इंपोर्ट कहाँ से यूज़ करना है, वो हमने यूज़ करना है कंबाइन रिड्यूसर्स, ठीक है। अब कंबाइन रिड्यूसर्स में हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, कंबाइन रिड्यूसर में हम दोनों रिड्यूसर को कंबाइन करें, ठीक है। सो कॉन्स्ट हमारे पास आ रहा है रूट रिड्यूसर, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कंबाइन रिड्यूसर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, हम इसमें ऑब्जेक्ट पास करेंगे नेम, वो 2 रिड्यूसर जो हमने बनाए थे, एक नेम के साथ एक दूसरा उसके साथ, ठीक है, फादर रिड्यूसर के साथ। फ्रॉम यहाँ पे आ जाएगा स्लैश, मुझे लगता है डबल स्लैश, और अगेन हमें यूज़ करना पड़ेगा डबल स्लैश। यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल नेम रिड्यूसर, तब वो आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स और जेएक्स में जाते हैं और यहाँ पे हमने यूज़ किया नेम रिड्यूसर्स, डॉट स्लैश करते हैं जी, ठीक है। अब वो हमारे पास आ गया नेम रिड्यूसर्स। और इसी तरह हम यूज़ करते हैं फादर रिड्यूसर के नाम से इंपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे जाते हैं जी, क्या करते हैं जी, फादर रिड्यूसर्स, और कहाँ पे लेते हैं जी, फादर रिड्यूसर के साथ, ठीक है। और नेम को नेम पास करते हैं जी, और फादर को हम फादर पास कर देते हैं जी, ठीक है। अब ये रिड्यूसर्स हमने दोनों को पास आउट कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ तो हम इसलिए इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं जी, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, क्या कर लेते हैं जी, रूट रिड्यूसर्स, ठीक है। अब ये जो रूट रिड्यूसर होगा ये अब स्टोर को पास करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या बना लेते हैं जी, इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। और इंपोर्ट हमारे पास क्या आता है, रूट रिड्यूसर्स, ठीक है। अब ये चीज़ हम इसको पास करेंगे। आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि रिड्यूसर में जब भी हम बनाएंगे, हमने 2 रिड्यूसर बनाए, उनको 2 रिड्यूसर्स को हमने मेन इंडेक्स डॉट जेएसएक्स में कंबाइन रिड्यूसर को दिया, ठीक है। अब जब हम इसको शो में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1 बाय 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। हम इसको वंस टाइम नहीं करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट नेम के साथ, क्योंकि हमारे जो रिड्यूसर्स का नाम है वो है एक का नेम, एक का फादर नेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, स्टेट डॉट नेम, ठीक है। जब स्टेट डॉट नेम करेंगे तो सिंपल हमें यहाँ पे नेम ही मिलेगा, सिंपल नेम ही मिलेगा, ठीक है। और यही चीज़ जब हम फादर नेम के साथ कर रहे होंगे तो फिर हमें फादर नेम ही मिलेगा, ठीक है। और फिर हमें क्या मिल रहा होगा, फादर नेम, फादर नेम, ठीक है। अब इसको ब्राउज़र पर दिखाएं तो ये चलना चाहिए। ब्राउज़र पर जाते हैं जी, रिफ्रेश करते हैं और कुछ राइट करते हैं जी, कंबाइन टेस्टिंग, कंबाइन रिड्यूसर्स, टेस्ट फादर, ठीक, टेस्ट फादर कर लेते हैं जी, ठीक है। परफेक्टली वर्किंग, ठीक है। सो आई होप सो कि ये आपको चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हमने कंबाइन रिड्यूसर किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले रिड्यूसर के अंदर हम जो रिड्यूसर बनाना चाह रहे हैं उसको सेपरेट फाइल बनाएंगे, सेपरेट आप फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। एक्शन आपका एक ही होगा, बहुत सारे ज़रूरी नहीं है एक ही हो, आप बहुत सारे बना सकते हैं, क्योंकि हमारे इस जो कंसेप्ट में है कि हम सिर्फ नेम और फादर नेम ले रहे थे तो हमने एक ही एक्शन को यूज़ कर लिया, तो हर एक्शन का अलग रिड्यूसर भी होगा, ठीक है। लेकिन वो सारे रिड्यूसर एक जगह पर ही इकट्ठे होंगे, और जहाँ पे जिसको फिर हम एक रूट को एक्सेस किया करेंगे और उसके अंदर जाके बाकी को एक्सेस कर लिया करेंगे, जो कि हमने यहाँ के शो में किया है, ठीक है। आई होप सो कि कंबाइन रिड्यूसर का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम रिडक्स के कुछ और कंसेप्ट करें के बारे में स्टडी करेंगे, जिससे आपका कोड और इम्प्रूव होगा।